धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी है देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति के उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वार्षिक बैठक से इतर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय के अनुसार उन्होंने बैठक में क्लाइमेट चेंज के कारण विकास लाभ कम होने के खतरों पर जोर दिया और देशों में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट्स से समझौते किए बिना अपने लोन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में मदद करने के लिए चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं वैश्विक कारोबार में अमेरिकन डॉलर की प्रमुखता को कजान में एक बड़ी चुनौती मिली। रूस के इस शहर में ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई और एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ब्रिक्स के सदस्य देश अपनी अपनी करेंसीज में आपस में कारोबार करने को प्राथमिकता देंगे। इसका मतलब है कि वे इस तरीके से आपसी कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुप्रतीक्षित बैठक शाम रूस के कजान में हुई। ये नवंबर 2019 के बाद उनकी पहली बिलेटरल प्रतिनिधि स्तर की बैठक थी, जिसमें इंडिया चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। हाल ही में अलग अलग एयरलाइंस के विमानों को 100 से ज्यादा बार धमकियां मिली हैं, जिनमें बम से उड़ाने की चेतावनियां भी शामिल हैं। इस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फटकार लगाई है। सभी धमकियां इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आई थी। ये एक गंभीर मामला है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे सुरक्षा पर असर पड़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला है कि शूटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। अधिकारियों को यकीन है कि हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। बांग्लादेश को निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन अब इंडिया में ही रहेंगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनके निवास परमिट की अवधि बढ़ा दी है। तस्लीमा ने एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से निवास अनुमति का अनुरोध किया था, जो 22 जुलाई से लंबित था। निवास परमिट मिलने के बाद उन्होंने एक्स पर अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी बीच आपको बता दें कि खबरों का सिलसिला इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने कनाडा के साथ इंडिया के बढ़ते तनाव पर कहा कि कनाडा दोहरा चरित्र अपनाता है। उन्होंने बताया कि कनाडा को तब कोई समस्या नहीं होती जब उनके डिप्लोमेट्स भारत में हमारी सेना और पुलिस की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जबकि हमारे डिप्लोमेट्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की CEC बैठक दिल्ली के AICC हेडक्वार्टर में चल रही है। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल सब मौजूद हैं। ये मीटिंग चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए काफी खास हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की तैयारी कितनी अच्छी होगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वहीं भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक नई सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बताया। ये समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हुआ है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अगली खबर देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है। ये सब तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों ने कुछ मांगे उठाई, जैसे कि संविधान को रद्द करना और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाना। इसी के साथ नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला खुल गया। इकोनॉमिक क्राइम यूनिट ने कहा कि उनकी संपत्ति में 144% बढ़ोतरी हुई है। वो एक कॉलेज में काम कर रहे हैं और ये सब जांच के दौरान पता चला। तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। अब दोस्तों अगर आप अपने राज्य से रिलेटेड खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। साथ ही MD ने बताया कि सुबह पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मॉडरेट से हैवी रेनफॉल होगी। चक्रवात दाना अब स्टेट के तट और ओडिशा के करीब पहुंच गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये शुक्रवार सुबह ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के बीच 120 से 125 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहुंच सकता है।
वहीं हिजबुल्लाह ने हाशिम सफीउद्दीन की मौत की कंफर्मेशन कर दी है, जो नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के लीडर बने थे। इजराइल की आर्मी ने पहले दावा किया था कि उसने सफीउद्दीन को बैरेट में मार गिराया था, लेकिन लेबनान और हिजबुल्लाह ने इसकी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं की थी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि खजूरी रोड पर एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर डिपार्टमेंट ने फौरन पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ये फैक्ट्री हरप्रीत सिंह कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, जो बिजली के केबल जॉइंट बनाती है। तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्किश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी तुसास पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हुए हैं। तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर ने इस घटना की पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अटेंड करके वापस नई दिल्ली लौट आए हैं। वहां उन्होंने चाइना, रशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान और यूएई के प्रेसिडेंट से मीटिंग की। ये सब डिस्कशन ग्लोबल कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस थी। वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। जब से वो सीएम बने हैं, ये उनकी पहली मीटिंग थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव और डिजिटाइजेशन के पहले चरण की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान वो 2047 तक डेवलप्ड इंडिया के लक्ष्य में सिक्योरिटी के महत्व पर भी एक लेक्चर देने वाले हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट मिनिस्टर जयंत चौधरी वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। ये प्रतियोगिता पिछले महीने फ्रांस में हुई थी, जहां भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में एक बिल्डिंग के ढहने से हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने उन फैमिलीज के प्रति संवेदना जाहिर की जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना भी की। मोदी ने मृतकों के परिवार को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को 5 अगस्त को उखाड़ फेंकने के बाद अब स्टूडेंट्स ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने भंग भवन को घेर लिया है और शहाबुद्दीन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों में ये सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन उनकी सरकार के प्रयासों से अब 2023 और 24 में ये 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के मुद्दे पर LGV सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को एक 4 पेज का पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 16 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। पत्र में उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि दिल्ली को दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है। वहीं टाटा टी ने बताया कि वो अगले कुछ महीनों में अपने ब्रांड पोर्टफोलियो में कीमतें बढ़ाने जा रही है। ऐसा करने का कारण ये है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा है, खासकर हाल ही में इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते। तो अब हमें देखना होगा कि ये बदलाव कैसे हमारे चाय के अनुभव को प्रभावित करता है। वहीं केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए भारत ब्रांड का विस्तार किया है। पहले इस ब्रांड के तहत आटा, चावल और चने की दाल बेची जाती थी। अब सरकार ने सब्सिडीज पल्सेस का कार्यक्रम भी बढ़ा दिया है। तो अब दोस्तों साबुत चना 58 रुपए किलो और मसूर दाल 79 रुपए किलो की दर से मिलेगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये सब कॉर्पोरेटिव नेटवर्क्स के जरिए बेचा जाएगा, यानी ये एक अच्छा कदम है ताकि हमें महंगाई का थोड़ा फायदा मिल सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है। अब 10वीं के स्टूडेंट्स अगर साइंस और मैथ्स में फेल हो जाते हैं तो भी उन्हें 11वीं में प्रमोट किया जाएगा। ये बात स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में बताई गई है, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, उन्हें इन सब्जेक्ट्स में कम से कम 20 मार्क्स लाने होंगे। तो ये फैसला छात्रों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि कोई भी पीछे ना रहे। इसी के साथ इस साल 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने ग्लोबल हेल्थ के लिए आयुर्वेदा इनोवेशन थीम पर 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ये दिन आयुर्वेद के महत्व को समझने और उसके फायदों को शेयर करने का है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानी कि औद्योगिक शराब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से 7 जजों के पिछले फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अल्कोहल के प्रोडक्शन पर केंद्र के पास कोई रेगुलेटरी पावर नहीं है। ज्यादातर लोग शराब और अल्कोहल को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें एक फर्क है। पीने लायक अल्कोहल को हम शराब कहते हैं, जबकि औद्योगिक अल्कोहल का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है।
तो ऐसे में अगली खबर देखिए, चक्रवात दाना ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है और इससे राज्य के लगभग आधी पॉपुलेशन पर असर पड़ सकता है। सरकार 14 जिलों के करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी में जुटी हुई है, तो सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बस आने ही वाले हैं दोस्तों। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। दोनों को काफी सपोर्ट मिल रहा है। वैसे तो बिल गेट्स ने ओपनली कमला हैरिस को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली हैरिस की मदद करने वाले एक एनजीओ को $5 करोड़ का डोनेशन दिया है। साथ ही बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। हमारी टीम जीत की हैट्रिक लगाने का इरादा रखती है। अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी के अनुभव को देखते हुए पुजारा का सिलेक्शन भी हो सकता है। सबकी नजरें इस सीरीज पर होंगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।